परेशानियां जिंदगी की कम नहीं होती। परेशानियां जिंदगी की कम नहीं होती। एक कदम तो दूजी तैयार बैठी है। परेशानियां जिंदगी की कम नहीं होती। एक कदम तो दूजी तैयार बैठी है। करते हैं पूजा पाठ सिर्फ दिखावे के लिए। करते हैं पूजा पाठ सिर्फ दिखावे के लिए। कीमत पैसे की है, इंसान की यहाँ कदर नहीं होती। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कुछ कर दिखने में। मैं हूँ आपका दोस्त पावन और आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जिनको लेकर मैंने ये कुछ लाइन्स लिखी थी और आपके सामने पेश कर। दोस्तों हम लोग अपनी लाइफ में आज की डेट में इंसान की कदर नहीं करते, सिर्फ पैसे की कदर करते हैं। भगवान के पास जाते हैं मंदिर में। कभी एक टाइम हुआ करता था, पुराने लोग हमसे क्या मांगते थे या भगवान से क्या मांगते थे। जो पुराने लोग थे, आज अगर हम अपने आप को डिफाइन करना चाहें ना, तो आज हम राक्षस से बड़े कुछ नहीं है। राक्षस भी हमारे आगे छोटा सा शब्द है, ये सच है। हाँ, राक्षस भी हमारे लिए छोटा सा शब्द है, क्योंकि वो भी भगवान के पास जाता था ना, तपस्या करता था, तो भगवान ने एक अच्छी सी चीज बनाई थी, इंसान बनाया भगवान ने, पैसा बनाया इंसान ने। इंसान भगवान के पास जाता है इंसानियत मांगने के लिए, नहीं पैसा मांगने के लिए, जबकि वो तो आप लोगों ने बनाया है। राक्षस से बड़ा इंसान मैंने इसीलिए बोला कि आज की डेट में राक्षस से बड़ा इंसान क्यों है राक्षस से बड़ा इंसान? राक्षस से बड़ा इंसान इसलिए है क्योंकि राक्षस भी अगर भगवान के पास जाते थे ना, तो वो शक्ति मांगते थे, ताकत मांगते थे। हम क्या मांगते हैं? हे भगवान, पैसा, नौकरी पे जाना है, मुझे नौकरी चाहिए, भगवान नौकरी दिला दे। नौकरी किस लिए चाहिए? पैसा। अच्छा, और आगे हम चलते हैं लाइफ में, दिखावा, रिश्तेदारी। आज अगर आप अपने रिश्तेदारों में बैठो ना, अगर आप गरीब हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आपके पास बहुत पैसा तो इर्द गिर्द लोग भीड़ बनाकर बैठ जाए। सिर्फ पैसा, इंसानियत तो है नहीं ना। और आगे जाते हैं लाइफ में, यंगर लाइफ में। आज के लोग मैरिड लाइफ को लेकर, एक मैरिड लाइफ होती है, पहले भगवान, यहाँ तक कि आप भगवानों को भी देखेंगे ना, तो पार्वती अपने पतिदेव की पूजा करती थी, ठीक है। लक्ष्मी भी अपने पतिदेव की पूजा करती है, लक्ष्मी माता भी पूजा करती थी विष्णु जी की। तो हर एक भगवान के दौर पे भी जाओगे ना, तो भी पूजा करते थे। लेकिन आज की औरत क्या है? आज की औरत सिर्फ इतनी है कि नहीं, पति तो कोई है ही नहीं यार, पति तो कुछ नहीं होता। पति शब्द सिर्फ एक नाम का शब्द रह गया। क्यों? चलो मैं मानता हूं कि औरत आदमी बराबर है, तो पूजा पाठ तो दूर की बात, लेकिन एक व्यापार बना देना रिश्तेदारी को। अगर किसी से शादी करी है तो उसको व्यापार बनाना। 70% कोर्ट्स के अंदर केस पड़े रहते हैं झूठे दहेज के, और अगर उनके खिलाफ बोलो तो जो वुमेन सेल वाले ना, औरतों की तरफ वाले, वो लोग ये कहते हैं कि यार ये तो बहुत गलत बंदा है, ये तो औरत के बारे में बोल रहा है। मैं औरत के बारे में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। सिर्फ एक बहू औरत नहीं होती, उस घर में माँ भी औरत है, बहनें भी औरत हैं, नंद भाभियां भी औरत है, सिर्फ एक बहू औरत नहीं होती। तो इसलिए
ये टॉपिक को भी यहीं स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि आज की डेट में क्या चल रहा है। बहुएं आजकल बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं कई जगहों पर, कि बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और बहुत सारे लोग मेरी तरह आकर यहाँ पर प्रवचन भी देने लगते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ। तो सिंपल है दोस्तों, मैं भी यहाँ आया हूँ कमाने के लिए, पर शायद नहीं, मैं यहाँ कमाने के लिए नहीं आया, मैं आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। मुझे बात करने को कोई नहीं मिला तो मैंने आपसे बात करनी शुरू कर दी। तो बात यह है दोस्तों, हम लोग रिश्ते को लेकर, पैसे को लेकर, हर चीज को लेकर, पूजा पाठ में पैसा। मैं एक पंडित के पास गया, मैं बीमार रहता हूँ, पता नहीं मेरे को वीडियो बनाने का इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ। कभी कभी मेरे बैक में इतनी, कमर में इतनी दर्द रहती है, या मेरा शरीर ही नहीं चल पाता, तो मैं बीमार रहता हूँ, तो मैं वीडियो भी नहीं बना सकता। पर मैं ऐसे गया पंडित के पास, तो पंडित ने मुझे पूछताछ करके, तुम्हारा ये घर भारी है और तुम्हारा ये करवा रखा है, वो करवा रखा है, आप पूजा पाठ करो। अच्छा पंडित जी, पूजा पाठ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये हवन करना पड़ेगा, ये न करना पड़ेगा। अरे अगर बुलशिट, अगर मेरे पे पैसे होते तो मैं तुम्हारे पास आता। वहां पर भी पंडित जी को क्या चाहिए? पैसा। बहुत सारे लोग प्रवचन देते हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगाकर, बड़ी बड़ी जगह भगवान का ज्ञान बांटते हैं, उनको क्या चाहिए? क्यों करते हैं वो सब ऐसा? उनको कहो ना मुफ्त में शो करे कहीं पे जाकर, करेंगे? वो कहेंगे नहीं, हमें माइक चाहिए बोलने के लिए। ओके, कोई बात नहीं, बजट बन जाएगा माइक का, स्टेज भी चाहिए, बोल पड़े, सिक्योरिटी भी चाहिए। अरे तुम्हारे को प्रवचन के लिए बुलाया है, कोई हमला करने के लिए नहीं। तो क्या हिंदुत्व, कैसा समाज? हिंदुत्व, हिंदुत्व की रक्षा करते हैं वो। भगवा कहते हैं, भगवा चोला, भगवा, भगवा सब मानते हैं, भगवा मैं भी पूजा करता हूँ भगवान की, लेकिन दिल में मुझे आप नास्तिक कह सकते हैं, क्योंकि मैं दिखावा करके पूजा पाठ नहीं करना चाहता, शोर मचा के मेरे से नहीं होता, जो होता है मेरे दिल में होता है। और भगवान ने एक बात, अगर हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं तो ग्रंथों में एक बात लिखी है, अगर आपका दिल साफ है ना तो वही आपकी पूजा है। अपने दिल को साफ रखो, आपकी पूजा आपके साथ में है, तो भगवान आपके साथ में है। और अगर आप लोग मुझे कह सकते हैं नास्तिक तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान का जुलूस नहीं निकालना मुझे, क्योंकि भगवान अपनी जगह स्थिर है। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने अपने आप को शैतान बनाया। आज इंसान किसी के लिए अगर हेल्प करने की भी सोचे ना, तो भी उसको 10 बार ही सोचना पड़ेगा कि ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि हमने झूठ बोल बोलकर अपने आप को इतना छोटा बना लिया कि आज हम अपने आप को आईने पे देखकर अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते। कुछ बातें हैं लाइफ में, मैं एक सीरीज भी बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं लव और अरेंज मैरिजेस रखूंगा। उसमें भी मैं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा, उसमें मैं अपनी लाइफ की स्टोरी भी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्यों मैं यहाँ पर हूँ। पर उससे पहले मैं आपसे चाहता था थोड़ा मेरा रूबरू हो जाए और आपसे एक कनेक्शन बन जाए, जिससे कि आप लोग मुझे बता सकें कि क्या है इंसानियत, क्या है, क्यों जाते हैं हम लोग पूजा करने? आप भगवान के पास जाते हो हाथ जोड़कर तो नहीं आ जाते,
मेरे को नहीं लगता 100 में से 80% लोग तो कुछ ना कुछ मांग कर ही आते। और वो जो मांग होती है ना उनकी, वो सब चीजें सिर्फ एक ही चीज पर आधारित होती हैं, पैसा। चलो इन सब चीजों से भी हट जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास चले। रिश्तेदार क्या करते हैं? उसके लड़के ने ये किया, उसके लड़के ने वो किया। हमारा ही एक नालायक है जो कुछ नहीं कर पाता, करेगा कैसे? बेचारे को फ्रीडम ही नहीं है। अगर वो फ्रीडम ले ले तो अपनी जिम्मेदारियों से भागता ही नहीं, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और अगर वो अपने सपने में सक्सेस हो गया, वो हो गया। मैं तो पहले से ही पता था हमारा लड़का तो बहुत कामयाब। गैर छोड़ो, आजकल अपने भी ऐसे ही कहते थे। क्यों? क्योंकि पैसा रिश्ते से बड़ा है। अगर मेरी तरह निकम्मा बन गया, अगर मेरी तरह नालायक बन गया तो बात ही क्या है? पर मैं निकम्मा नालायक किसने बनाया? जब भी मेरी स्टोरी देखिएगा तो जानिएगा कि क्यों मैं बीमार हूँ। तो वो सब चीजें तो चलती रहेंगी। आगे आते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ। यूट्यूब वाले बाबा, बहुत सारे लोग ज्ञान गुरु, ये टेक, तो क्या समझाते हैं वो लोग आपको? आप बताएंगे? और सच बोलना अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या अगर आपने उनसे बात करी है व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, तो क्या उन्होंने आपसे पैसा नहीं मांगा? तो वो भी आए हैं यहाँ पर पैसा कमाने। और आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? पैसा या और कुछ? जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मेरी समझ कहती है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आजकल लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पर कुछ कामयाब हो जाए। फेमस होना तो एक बात की बात है दोस्तों, फेमस तो पैसे वाला हो ही जाता है। लाइक शिवानी, सुना होगा शिवानी कुमार, देखा? बिग शो जीत लिया, करोड़ों मिल गया। हर एक को पता होगा शिवानी। यूट्यूब वाले बाबा इतनी अर्निंग करते हैं, सबको पता होगा। स्पेंडिंग ज्ञान सब चाहते हैं। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं यार, सब्सक्राइबर, दुनिया भर की भीड़ बड़ी बड़ी है। आपके पास क्या है? क्या वो सब आपके पास नहीं है जो उन लोगों के पास है? लेकिन उससे अलग एक चीज आपके पास नहीं है, वो है पैसा। तो द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया है ना। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि लाइफ में क्या पैसा ही सब कुछ होता है? एक हस्बैंड को, एक बेटे को, एक पति को, एक बाप को पैसा चाहिए, या उसको कुछ और चाहिए? एक पत्नी को
पैसा चाहिए। क्यों हम अपनी ख्वाहिशों को इतना बढ़ा लेते हैं कि हम एक छोटा सा शब्द भूल जाते हैं जिसके लिए हम आए हैं, प्यार, विश्वास। ये सब एक कोने में घुस जाता है जब जिंदगी की जिम्मेदारियां आती हैं, तो सिर्फ सबसे बड़ी चीज बन जाती है पैसा। मानता हूं पैसा बहुत जरूरी है, दुनिया में हर एक को पैसा चाहिए, पेट सबके लगे तो सबको पैसा चाहिए, लेकिन क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है? अगर कभी आप बीमार हुए तो क्या पैसा आपको उठाकर हॉस्पिटल ले जा सकता है? क्या पैसा एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है? लाइफ में अकेले हो जाओगे अगर पैसे के पीछे भागो। हम लोग बात को आगे बढ़ाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। मैं तो यहाँ बात करने आया दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें। आप लोग भी ज़रूर बताएं कि क्या सच में पैसा इतना इम्पोर्टेंट है? अच्छा चलिए, एक छोटी सी बात, आपने कभी टीवी पर, वैसे तो हमने कभी भगवान को देखा नहीं, लेकिन आपने टीवी पर देखा होगा कि जो ग्रंथों के हिसाब से रामायण महाभारत बनी होती है, तो भगवान लोग हमेशा ना एक समाधि में रहते हैं, आंखें बंद करके। वो आंखें तभी खोलते हैं जब उन्हें अपना टारगेट देखना होता है, कोई मिशन होता है उनका, तभी आंखें खोलते हैं। कभी नोट नहीं किया होगा तो, लेकिन मैं आपसे इससे रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछूंगा। आज की डेट में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? आप अपने आपसे पूछिएगा और अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, और इस बात पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आज की डेट में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अच्छा, इन सब चीजों से अलग हटकर हम लोग बात करते हैं। गाड़ी बंगला पैसा तो हो गया, लेकिन गाड़ी बंगला घर, हम बेड पे सोते हैं। मेरे ख्याल में एक इंसान को 4x6 का बिस्तर बहुत होता है, उससे बड़ा तो 4x8 का बिस्तर बहुत होता है, लेकिन 100x100 के स्पेस पर कोई सो सकता है, पूरा फैलकर। उसके हाथ भी नहीं जाएंगे, आधा भी नहीं खेल पाएगा, लेकिन चाहिए वही बंगला। रोड पे पड़े हुए ना किसी गरीब को, या फिर कोई ठेला चलाता है, या फिर कोई मजदूरी करता है, उसको कोई फ्री में नहीं दे देगा। वो भी बेचारा मरता है किस लिए? लेकिन वो पैसा कमाकर, पैसा कमाकर वो अपने शरीर पर पहले लगाता है। लेकिन मिडिल क्लास वाली फैमिलीज पता क्या करती हैं? पैसा तो कमाती हैं, लेकिन जो वो कमाती है ना, वो अपने शरीर पर नहीं लगाती। वो कहती है सेविंग, हमें और बड़ा चाहिए, कुछ और आगे बढ़ना है। हाँ बढ़ो, बड़ी सोच वालों को ही बड़ा मौका मिलता है, लेकिन हम तो छोटी सोच रखते हैं, डाउन टू अर्थ है। क्या करें? सच बोलने की एक बीमारी है, झूठ बोला नहीं जाता। लाइफ में बहुत सारे लोग
सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कि उनके पास किसी के पास बहुत खर्चा होता है, किसी के पास कुछ खाने को नहीं है, किसी ने किसी को धोखा दे दिया। क्यों करते हो सुसाइड अटेम्प्ट? क्यों? सुसाइड अटेम्प्ट करना सॉल्यूशन है ही नहीं। आज मर गए, कल फिर किसी न किसी रूप में जिंदा होगे, फिर तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो कुछ करेगा। अगर चिड़ी बन गए तो कोई बड़ा जानवर तुम्हें खा जाएगा, या किसी के पाँव के नीचे आ जाओगे तो कैसे? तो ये सुसाइड अटेम्प्ट करना तो सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन है लड़ना। तुम जिस भी हालात में हो उस हालात से लड़ो। और अगर लड़ भी नहीं सकते ना, तो भगवान से पैसा मत मांगो, जाकर उससे लड़ने की हिम्मत मांगो कि मुझे हिम्मत दे भगवान, मैं लड़ पाऊँ। क्योंकि भगवान ने पैसा नहीं बनाया जो आपको पैसा दे देगा। भगवान ने आप बनाए, इंसान बनाया, इंसान के अंदर हिम्मत डाली। अगर वो हिम्मत आपकी टूटती है ना, तो वो हिम्मत मांगो भगवान से, तो भगवान आपको जरूर देगा। बजाय इस चीज की शिकायत करने के कि भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, वो ये सब भगवान ने बनाया ही नहीं, तो वो आपको कहाँ से देगा? जिंदगी की हकीकत और जिंदगी के सच, लाइफ के कुछ फैक्ट्स लेकर मैं आपके साथ कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं जिससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाकर दूँ, जिन बातों से रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और लाइफ में अपनी कभी भी हार मत मानिए। अपने हथियार डाल देने से आप आपके पास हथियार नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास हथियार हैं और आप उन्हें छोड़ दे रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो इंसानियत नहीं। इंसान को हर जगह लड़ना पड़ता है, भगवान को भी लड़ना पड़ा था। आप तो इंसान। जिंदगी में अपनों से आस रखना, ये सोचना कि हम कुछ बन जाएंगे, हम कुछ बहुत बड़े बन जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों। दोस्तों, जिसके पास कोई काम नहीं होता ना, वो भी जाकर ना कहीं पर किसी भी वीडियो पे कुछ भी कमेंट कर देता, उल्टा सीधा पूरा। उसका वो काम है करना। एक कहते हैं कि एक मोटिवेट करना काम होता है, एक डिमोटिवेट करना भी काम। तो हर एक इंसान अपना अपना कोई ना कोई काम जरूर करता है। तो आप भी अपना काम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रियल लाइफ के, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर जो मुझे दुनिया ने दिया, जो लोगों ने सिखाया, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।